हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग पाइल को पिक कर सकते हैं, आपकी बर्थ मंथ अकॉर्डिंग, और इंट्यूटिवली आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ क्लोजली। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए स्पेक्ट है। ग्रुप नंबर 1, ओके। ग्रुप नंबर 2 गिटार। ग्रुप नंबर 2 गिटार, ओके। ग्रुप नंबर 3 सील्ड प्रोटेक्शन, ओके। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2025 स्पेक्ट आपने चूज़ की है। ये केतु अभी लियो राशि में है, तो आप सुनेंगे बहुत सारे लोगों की अभी आई सर्जरी चल रही है, आँख रिलेटेड कुछ इशू चल रही है, उसको लेकर बातचीत हो रही है। आप हर दिन किस टाइप की कम्युनिकेट करते हैं वो भी ट्रांजिट से पता चलता है कि आपका कम्युनिकेशन का थीम क्या होगा, किस टॉपिक पे आप दूसरे किसी पर्सन के साथ बातचीत करेंगे। सो आपके लिए ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज़ में आँख रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर ये हाईलाइट हो सकता है, और बारीकी से बहुत डिटेल में जब कोई चीज़ों को देखना पड़ता है तब भी हम इसको सिम्बलाइज़ करें, तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन और कुछ चीज़ों को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो जो पहले उल्टा फुल्टा हो चुका था, करेक्शन मोड। ओके, देखते हैं क्या थीम आ रही है आपकी। एस्ट्रोडेक से देखते हैं। वर्गो डाइजेस्ट, 6th हाउस का एनर्जी आई है। 6th हाउस से हम हेल्थ को देखते हैं। आपके लिए तो मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, डेली रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, डिस्प्यूट रिलेटेड कुछ कामकाज आपकी हो रही है, लॉ से जुड़े कुछ कामकाज यहाँ पर हो सकती है। 6th हाउस में मेनली क्या होती है, ये हाउस डिस्प्यूट का हाउस है, रोग, रिपू, ऋण का भाव है। इन तीनों ही डिस्प्यूट से कनेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आइदर आपके परिवार में किसी के हेल्थ रिगार्डिंग इशू को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे, और खुद की हेल्थ को लेकर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है दिस इज़ 4th हाउस। तो आपका मेन फोको पॉइंट दिखाई दे रही है आपका घर। ओके, घर का मेंबर हो सकता है, और घर को सजाना, ओके, घर को डेकोरेट करना, घर की डोमेस्टिक जो हेल्प वगैरह होते हैं उस जगह पर आपका घर में मान लीजिए कोई मेहमान आने वाला है तो आपको घर को सजाएंगे। तो जितना आपकी वर्क प्लेस तो रहेगा ही, वो तो फोकस में है ही, बट घर और मदर, उनकी हेल्थ और घर को डेकोरेट करना, बिकॉज कोई विजिटर्स वगैरह आ रही है, कोई गेस्ट आ रही है, तो ये थोड़ी यहाँ पर आपके लिए प्रोमिनेंट आ रही है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में। इवन 4th हाउस से 3 घर आगे जाएंगे तो छठा घर आता है, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करने की भी कोशिश कर रही हैं, ग्रेजुअली, जो भी आपका कंफर्टेबल जोन है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक में है नर्चर अदर्स एंड ऑल्सो योर सेल्फ। पेड़ पौधे या फिर एनिमल हो सकती है, या फिर दूसरे कोई व्यक्ति हो सकती हैं। आपकी नेक्स्ट 7 डेज में आपकी बिहेवियर को लेकर बहुत लोग बात करेंगे कि आपकी बिहेवियर बहुत ही मतलब सुंदर है, आप बहुत सॉफ्ट है, बहुत काइंड हार्टेड है, या फिर आप बहुत चैरिटेबल है, आप एनिमल्स के प्रति भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंपैशनेटेड रहते हैं। इस टाइप की चीज़ें और कैरेक्टरिस्टिक फीचर हाईलाइटेड होगा आपकी इस नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपकी बिहेवियर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड यहाँ पर दिख रही है। दिस इज द कार्ड ऑफ प्रेयर्स। प्रेयर्स इज ए डायलॉग विद द यूनिवर्स, एक्सप्रेस योर विशेस। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप जितना डिमांडिंग कैरेक्टर में उससे कहीं ज़्यादा आप प्रे कर रही हो किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा आउटकम के प्रति आपका अटैचमेंट नहीं होगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता हुआ दिखाई दे रही है, यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ मिरेकल्स। मिरेकल्स आर एवरीवेयर, कीप द फेथ। एंड जुपिटर अभी एग्जॉल्टेड है 11 नवंबर तक। आप कुछ भी, चाहे वो मैरिज लेकर हो सकती है, मैरिज को लेकर, चाहे कोई कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग हो सकता है, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे 18 अक्टूबर से। आप थोड़ी फ्लैशबैक कर कर देखिए कि 18 अक्टूबर से अब तक कुछ चीज़ें बहुत स्मूथली चल रहा है।
अकेला एक प्लैनेट उसको संभाल रहा है, वो है गुरु। गुरु जिनको तारे कौन क्या बिगाड़े। तो गुरु अभी एग्जॉल्टेड होने की वजह से शुभ कार्य होना, हम कहते हैं ना शुभ शुभ होना, तो वो सब कुछ अभी शुभ शुभ होने का समय चल रहा है। हाँ, अगर आपकी गुरु बहुत ख़राब स्थिति में है तब ये आपके लिए प्रभाव थोड़ी कम हो सकती है। बट ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम मैंने बहुत क्लाइंट की मैरिज रीडिंग यहाँ पर की है, मैरिज फिक्स हो रही है। किसी के लिए यहाँ पर जॉब में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, वो फिक्स हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिट, एक प्लैनेट ने ट्रांजिट की है, इम्पॉर्टेंट प्लैनेट, वो है गुरु। ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। आपको 444 दिखाई दे सकते हैं बार बार। ग्रुप नंबर 1 444। ये हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मिरेकल्स दिखाई दे रही हैं। जब आप अटैचमेंट नहीं रखते हैं फल के ऊपर तो बाई प्रोडक्ट आपका सक्सेस हो, मतलब सक्सेस ही बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। तब आप रियलाइज़ ही नहीं करेंगे, आप ऑटोमेटिकली उस डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके होंगे। माय गॉड, ग्रुप नंबर 1 में 2 डिफरेंट डेक से कार्ड पिक की एंड लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिस इज़ मिरेकल्स। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रही है। दिस इज़ मिरेकल्स एंड दिस इज़ मिरेकल्स। बहुत रेयर होता है एंड जब कोई पर्टिकुलर कोई वर्ड रिपीट होते हैं पाइल में, इसका मतलब इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। एंड रेनबो से हम ब्लेसिंग्स को देखते हैं। बारिश होने के बाद जब रेनबो निकल कर आती है तूफान के बाद, इसका मतलब बहुत बड़ी कोई स्ट्रगलफुल पेज आप तुमने कंप्लीट करा एंड इट्स कमिंग एंड द ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। तो यहाँ पर 2 टाइम्स मिरेकल्स है। दिस वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गुरु अगर कुंडली में ठीक नहीं है तो गुरु की रेमेडीज कीजिए, अभी से करना शुरू कर दीजिए। एंड दिस इज सेंचुरी। यहाँ पर भी 4th हाउस का ही एनर्जी आई। तो घर, घर की मेंबर और घर को बिल्ड करना, घर रिलेटेड कोई इशू चल रहा था, आप प्लॉट खरीद रहे हैं, आप कोई आप कुछ बना रही है, घर बना रही है, उस जगह पर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा फोको पॉइंट है कि ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए। और घर इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि कोई विजिटर्स आ रही है, कोई गेस्ट आ रही है, क्योंकि बार बार 4th हाउस बहुत हाईलाइटेड है आपकी इस वीक में। ओके, लेट मी चेक विथ टैरो। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, नेक्स्ट 7 days। वन टाइम नंबर। Thank you. This is your master card. It's about your career, work, your health, spirituality and your love life. Let's see what's about your master card. This is the wall card. मैं आपको बोल रही थी आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बाय द वे यहाँ पर एक होटल दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेल वगैरह लगी हुई हैं एंड दिस इज़ अ सिंगल लेडी बट शी इज़ इंजॉइंग हर लाइफ, ओके, एंड टू द फुलेस्ट। मतलब एक व्यक्ति, मैं यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकली नहीं बता रही हूँ, बट वॉल का मतलब एक साइकिल कंप्लीशन जो बार बार आपकी रीडिंग में आ रही है, क्योंकि 2 टाइम्स मिरेकल कार्ड आई है। टैरो में वॉल कार्ड को बहुत ही ऑस्पिशियस बोला जाता है। इवन मैरिज रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, हर चीज़ में ये बहुत पॉजिटिव एक इंडिकेशन है। वर्ल्ड का मतलब है, हम कहते हैं ना, मेरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। तो इसीलिए वॉल के साथ सूर्य का हम देखेंगे, आपकी सन कार्ड आ रही है नहीं, बट डेफिनेटली मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि दिस वीक लाइक एक सनी वाइब्स आ रही है। सनशाइन, कीप्स शाइनिंग का एनर्जी है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। कुछ शॉपिंग वगैरह हो सकती है। ओके, यहाँ पर कुछ शॉपिंग वगैरह हो सकती है। कोई होटल में कुछ मीटिंग वगैरह फिक्स हो सकती है। ओके, इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर होटल एरिया कुछ बहुत बिजी, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी हो सकती है या फिर बहुत ही क्राउडेड एक प्लेस में कुछ फिक्स्ड होना, कुछ मीटिंग वगैरह होना। ओके, आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ लियो आए हैं एंड विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स ना हार्ड वर्क को दिखाते हैं। ये कुछ पॉटरी का कुछ बिजनेस वगैरह इस लेडी की हैं। ओके, एंड एंजल्स इसको मदद कर रही है। वो ना अभी इसको सेल नहीं कर रही है, वो बस बनाते जा रही है। एंड द स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर जैसे कोई मॉर्निंग वॉक वगैरह कर रहा है, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी हायर अथॉरिटी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा
प्रेशर दे रही है, बिकॉज ये हायर अथॉरिटी से कनेक्ट करता है एंड हार्ड वर्क। बट आपकी हार्ड वर्क दिख रही है, अब वो विजिबल होगा। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका ये काम काज को लेकर चर्चा होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप बहुत एफर्ट्स डाल रही है बट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आउटकम आपको दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी लोग कहेंगे। आप देखेंगे क्रिकेट मैच हो रही है, कोई टीम जीत गया बट बहुत 3-4 रन में ही जीत गया, तो सभी आप देखेंगे जो विक्ट्री मिला, जिसको चर्चा जितना जो विक्ट्री मिला उससे भी ज़्यादा जो हार गया उसको लेकर होता है कि कोशिश बहुत अच्छी की थी बट लक साथ नहीं दिया, दिन नहीं था उसका आज। हम कहते हैं ना कि लक साथ नहीं दिया आज, वरना बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया था। तो आप एक चीज़ से नोटिस करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस ना विजिबल हो रही है, आपकी हार्ड वर्क अब दिखाई दे रही है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। देखिए व्हील का कार्ड है जुपिटर। जुपिटर मेनली ओबेसिटी का प्रॉब्लम दे देता है। गुरु बहुत प्रोमिनेंट है। ऐसे व्यक्ति, अगर आपकी लगन के ऊपर से गुरु चल रहा है तो आलसी स्वभाव भी दे सकता है, थोड़ी कल करते परसों करते इसका स्वभाव दे सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा पेट खराब दे सकता है यहाँ पर। तो क्योंकि जुपिटर आया हुआ है, या फिर सांस की दिक्कत कि बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, तो इस जगह पर आपको थोड़ी केयरफुल होना चाहिए। एंड खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज गुरु अगर ठीक आपकी कारक प्लैनेट नहीं है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बड़ा ये हैम्पर हो सकता है। दिस इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ है। नॉर्मली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में मेल फिगर नहीं दिखाई देता है, क्वीन ही रहती है यहाँ पर। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं एंड दिस इज़ द पार्टनर। तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति आता है, कोई पार्टनर आता है जो आपको धर्म की मार्ग दिखाते हैं। ज़रूरी नहीं है वो हस्बैंड या फिर वाइफ हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो कोई व्यक्ति आपके साथ स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग बातचीत कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना पार्टनरशिप में दिखाई दे रही। कुछ के लिए पार्टनर हो सकता है, आपकी भाई भी हो सकती है, आपकी कोई और व्यक्ति पिता भी हो सकता है। बट यहाँ पर इसके हाथ में अगर देखेंगे ना, यहाँ पर ना कैरेट है, कुछ लीफ वगैरह दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही मदरली, बहुत ही केयरिंग नेचर का होता है। तो किसी से ऐसी कुछ स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिसकी उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा आपके ऊपर। ओके, बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। वाओ, दिस इज़, ओ माय गॉड, ओके, दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली डिफरेंट एरिया में आई है, बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी कुछ विजिटर्स आई है, यहाँ पर बातचीत चल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हियर इज़ द पेज ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर एक लेडी की पिक्चर भी दिखाई दे रही है। पेज ऑफ शॉर्ट्स कम्युनिकेशन मैसेंजर कार्ड है। तो लव लाइफ में बहुत सारी मैसेजेस और कम्युनिकेशन बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, यहाँ पर कोई ना मिलवा रही है, जैसे कपल किसी को शादी की प्रस्ताव लेकर आ रही है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। अगर आप सिंगल हैं, इन लोगों के लिए, बिकॉज पेज ऑफ शॉर्ट्स ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म को भी दिखाते हैं। और यहाँ पर कुछ जर्नी ट्रैवल कर जाना पड़ेगा, कुछ इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। देखते हैं क्या आपके लिए सिर्फ क्या मैसेज आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज में। क्या सिर्फ क्या मैसेज है, क्या कर सकते हैं आप नेक्स्ट 7 डेज में। स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स। आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। आप दिन भर काम करिए बाहर, या फिर आप घर में बैठकर काम करिए, जो भी करिए, थोड़ा वक्त निकालिए परिवार के लिए, लव वन के लिए, डियर वन के लिए। थैंक यू। उनकी ज़रूरतों को पूछिए कि क्या ज़रूरत है उन्हें। म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, चाहे वो कोई हीलिंग साउंड हो सकती है, कोई फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर कोई फ्रीक्वेंसी के साथ आप काम कर रही है, मतलब कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो सकती है। ओके, भजन संगीत हो सकता है। दिस इज़ द ड्रीम जर्नल। डेली बेसिस में डायरी वगैरह लिखना और जर्नलिंग आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर कार्ड है रिलेशनशिप के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए, कि एंजॉय योर रिलेशनशिप। ओके, एंड नेक्स्ट है यहाँ पर स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स, फीड एनिमल्स। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। एंड गिटार आपने चूज़ की है। ओके, गिटार से यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ नहीं, गिटार आप देखेंगे कोई धुन, कोई म्यूज़िक आपको हील कर सकता है। आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, कोई फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलरली जो चक्रास की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के साथ आप काम कर सकते हैं। अभी जो समय चल रहा है
सूर्य लिब्रा राशि में चल रहा है एंड वेनस वर्गो में है एंड गुरु एग्जॉल्टेड है। एक प्लैनेट, बहुत सारी दुर्योग भी बनी हुई है, सूर्य का नीच हो जाना इस टाइम फ्रेम में, एंड मंगल भी साथ में बैठा हुआ है नीच लिब्रा में, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी क्राउडेड प्लेस में बहुत जल्दी कैओस छिड़ जा रही है। कुछ छोटी इशू बहुत बड़ा होकर मतलब कितनी ज़्यादा मर्डर केस वगैरह चल रही है, एक्सीडेंट वगैरह हो रही है। अब सूर्य के साथ जब मंगल थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा, ये एनर्जी थोड़ा कम होने लगेंगे। मंगल अब अपनी स्वराशिस्त होने जा रही है, बट अभी इस वीक में क्या होगा, गुरु एग्जॉल्टेड है। दिस इज़ द पीरियड जहाँ पर आप कोई ऑस्पिशियस वर्क करने के बारे में सोच सकते हैं, सोशलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स बढ़ा सकते हैं। तो गुरु का एग्जॉल्टेड होने का फ़ायदा उठाइए, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए। एंड 11 नवंबर तक आई थिंक गुरु एग्जॉल्टेड है एंड उसके बाद वो बकरे होना शुरू हो जाएंगे, कैंसर में ही बकरे होना शुरू होंगे। देखते हैं फोको पॉइंट क्या है आपका इस हफ्ते में, एस्ट्रोडेक्स से देखते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट हाउस अराइवल। फर्स्ट हाउस क्या बताते हैं, आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी। आप इस हफ्ते में आप अपने आप को लेकर बहुत वरीड हैं, पर यहाँ पर दूसरे कोई व्यक्ति नहीं, खुद को लेकर, खुद की बॉडी को लेकर हो सकते हैं, आंखों को लेकर हो सकती है, बॉडी के कोई पार्ट्स को लेकर हो सकती हैं, अपनी पर्सनालिटी को लेकर हो सकती है, अपनी ब्यूटी को लेकर हो सकती है। बहुत जगह मतलब मिरर में देखकर आपको लग रहा है कि मेरे मुंह पे इतना सारा पिंपल्स आ गया, एंड वो आपको डिप्रेशन दे रही है कि मेरा चेहरे कब फेड होगा, कब ये दाग धब्बे जाएंगे, बाल झड़ रहे हैं, इतना बाल झड़ रहे हैं, क्यों झड़ रहे हैं, और वो डिप्रेशन क्रिएट कर रही है, बाल और झड़ना शुरू हो गया। एक साइकिल, एक चेन ऑफ रिएक्शन के जैसे काम कर रही है यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। इस जगह पर आपको थोड़ी ध्यान देना है। खुद पर ध्यान देना गलत बात नहीं है, बट ये एक ऑब्सेसिव वे में जब ये चीज़ें होने लगते हैं तब डेफिनेटली थॉट्स डिस्टॉर्टेड होने लगते हैं, तब उस जगह से ही शुरुआत होती है डिप्रेशन, एंग्जाइटी की। दिस ए कार्ड ऑफ लियो, 5th हाउस। ओके, 1st हाउस एंड 5th हाउस का एनर्जी, शाइन का कार्ड आई है। कई जगह पर आप देखेंगे सूर्य जिनकी लगन में होती हैं, बहुत जल्दी ना इनकी बनते नहीं है किसी के साथ। वो बहुत चैरिटेबल होते हैं, बहुत मतलब जिनकी फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड है, और जिनकी शत्रु है हैवी शत्रु है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, माफ़ ही नहीं कर पाएंगे शत्रु को जब तक वो झुके नहीं। तो लियो प्रेम से समझता है, तो एक एनर्जी है। एंड लियो के लिए खासकर मतलब नेक्स्ट 7 डेज में आपके अंदर ईगो या फिर इस टाइप की मैं क्यों बताऊँ, मैं क्यों करूँ, ये नहीं आना चाहिए। इस पर थोड़ी ध्यान दीजिए। क्रिएटिविटी आपका बहुत बढ़ेगा। संतान अगर है, संतान की क्रिएटिविटी बढ़ेगा, उसकी व्यक्तित्व में थोड़ी परिवर्तन आप देखेंगे, उसकी पर्सनैलिटी में परिवर्तन देखेंगे अगर बच्चे हैं। एंड बच्चे के साथ अगर आप देखेंगे क्लैश होने की संभावना है, क्योंकि आपका 1st हाउस आया और 5th हाउस चिल्ड्रन का है, एंड दोनों ही ट्राइन में है। तो थोड़ी यहाँ पर अगर सूर्य अफ्लिक्शन में चल रहा है, थोड़ी कुछ मन मुटाव की सिचुएशन आ सकती है कि बच्चे ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है। ओके, देखते हैं। क्रिएटिविटी, रोमांस की जगह पर एनर्जी अच्छा है। आपकी पर्सनैलिटी को देखकर कोई प्रेम में पड़ सकता है कि व्हाट्स मतलब द लाइक यूनिक ऑरा यू आर कैरिंग, जो थोड़ी जैसे सामने वाले के लिए लगेगा आई कैचिंग है। ओके, आपकी पर्सनालिटी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का रीज़न बन सकता है। बुक नंबर 2, दिस ए कार्ड ऑफ फोकस, विज़र्ड ऑफ द वुड्स, नंबर 50। मतलब किसी भी चीज़ को फर्स्ट हाउस आई है एंड फोकस कार्ड आई है, आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा। देखिए 1st हाउस में मैं नज़र रखूँगी तो 7th हाउस पर दृष्टि आएगा मेरा, है ना। कोई 1st हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ है तो फोकस कहाँ है मेनली, 1st हाउस को छोड़कर 7th हाउस में डालिए। 7th हाउस पब्लिक मैसेज का हाउस भी है, आप जिसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी इंटरेक्शन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इसमें थोड़ी सी अगर मॉडिफिकेशन होती है तो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल आपकी सॉल्व हो जाएगा। बात करना भी एक आर्ट है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में वो आर्ट के प्रति आपका थोड़ी क्यूरियोसिटी रहेगा कि मैं थोड़ी ऐसे बातचीत, मैं बटर लगाने की बात नहीं कर रही हूँ कि एकदम से आप किसी को बटर लगा रही है, बहुत झूठी कम्प्लीमेंट दे रही है,
बट आपको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड है, ये अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो इस टाइम फ्रेम में कॉन्टैक्ट्स आपका बहुत बढ़ सकता है। तो जितना हो सके, अगर कोई कम्युनिकेट कर रही है, आप थोड़ा उस जगह पर हम्बल हो जाइए। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट मंथ को देगा। दिस इज़ ए कार्ड ऑफ कैवस, स्टॉर्म स्पिरिट। यही मैं आपको बोल रही थी कि लियो जहाँ पर है, ये कैवस पिक करते हैं, ये फाइट पिक करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपकी पर्सनालिटी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो सामने वाले के साथ आप थोड़े एडजस्ट करने में दिक्कत हो जाते हैं। आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। ईगो हर्ट होते ही आप प्रॉफिट लॉस के बारे में और नहीं देखेंगे। आप तब लॉस भी हो रही है, मेरा ईगो मेंटेन होना चाहिए। इस जगह पर थोड़ी ध्यान दीजिए। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए 5th हाउस एंड कैवस, संतान को अगर आपके बच्चे हैं तो कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर कोई काम वो ना करें इस हफ्ते में। बाकी कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। नेचुरल कैलामिटी की वजह से कोई जगह पर जाने में आपको डिले हो सकती है, या फिर कुछ परेशानी ट्रैवल के दौरान आपको हो सकती है। ओके, देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 days, one time more spirit. Next 7 days. This is love. Love is everywhere. Open your heart to feel it. सो ग्रुप नंबर 2 के लिए मैं यही बोल रही थी, आपकी पर्सनालिटी आई कैचिंग होगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का रीज़न बनेगा। एंड नॉर्मली क्या होता है, गुरु जब एग्जॉल्ट होते हैं, सूर्य लिब्रा में है, ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, कम्युनिटी के बीच आपको लेकर आते हैं। तो इस जगह पर ना डिनाइल की मूड ना रखें, क्योंकि लव का एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट विद दिस, यस, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कनेक्शन। स्टे कनेक्टेड विद अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स। यही तो मैंने आपको बताया कि फोकस 1st हाउस नहीं 7th हाउस होना चाहिए, पब्लिक मैसेज होना चाहिए। एंड लुक दिस रेड हार्ट। ओके, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2 के लिए 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर। वन टाइम मोर स्पिरिट। This is your master card. Career, work, health, spirituality and love life. Okay, देखते हैं क्या कार्ड आ रही है। दिस इज सन कार्ड, मास्टर कार्ड इज सन कार्ड। सन आने का मत, सूर्य ऑलरेडी आया हुआ है लियो में, एंड फिर से सन का टैरो में आई। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज। इस हफ्ते में देखिए कोई विजिटर्स, कोई पार्टी फंक्शन में इनविटेशन वगैरह हो सकती हैं, घर में मेहमान वगैरह आ सकते हैं, बट सूर्य अथॉरिटी है, सूर्य ईगो भी है। अगर नेगेटिवली चैनल हो रही है सूर्य की एनर्जी, सो इस जगह पर आपके लिए सक्सेस तो दिखाई दे रही है। बहुत कैवस कन्फ्लिक्टेड डिस्प्यूट के भीतर से कोई सक्सेस, यहाँ पर झगड़ा हो रही है, बहुत कुछ आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उस जगह पर यहाँ पर सक्सेसफुल होने की पूरी संभावना है आपके पास। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ आपके करियर वर्क फील्ड में, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। कंटिन्यूसली जैसे कोई अप्लाई वगैरह कर रही है, जैसे फॉर्म फिलअप वगैरह चल रही है। यहाँ पर देखिए कोई लैपटॉप लेकर बैठा है, एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स वो जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास भाग रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी नक्षत्र का, प्लैनेट का साइन वगैरह लिखा गया है, एंड वो जैसे सभी सब कुछ कह रहा है, बट मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रही है। इस टाइप के थॉट्स आपके अंदर आ सकते हैं कि सब कुछ अच्छा तो बोला जा रहा है, बट मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रही है। तो बहुत स्टक टाइप के एक फीलिंग्स यहाँ पर करियर वर्क फील्ड में दिखाई दे रही है। बट यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं जितना हो सके आपको अप्लाई करना चाहिए। फॉर्म फिलअप वगैरह हो सकता है, और मेनली पेज ऑफ पेंटिकल्स मैसेंजर कार्ड है, कुछ आ रही है, मेरे लाइक वो नहीं है बोलकर छोड़ मत दीजिए। अपॉर्चुनिटी को इस टाइम पर मैं पीठ ना दिखाएं, क्योंकि सूर्य है यहाँ पर मास्टर कार्ड में, एंड गुरु एग्जॉल्टेड है। मैं बार बार ये बात बता रही हूँ। 10 ऑफ कप्स का एनर्जी आई है आपकी हेल्थ पर। बहुत ज़्यादा मेजर हेल्थ इशू तो नहीं है, बट सर्दी जुकाम से थोड़ी बचिए। एंड अगर कोई पार्टी फंक्शन में आप गए हैं, जो खाना आपके लिए रेस्ट्रिक्टेड है, आप नहीं खाते हैं, तो मत खाइए। इससे फूड पॉइजनिंग या फिर कुछ हेल्थ फूड रिलेटेड इशू आ सकते हैं, क्योंकि बार बार हर जगह पर पार्टी फंक्शन की एक कार्ड आ रही है आपकी। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, पेज ऑफ चैलेंजेस, मतलब जैसे कर रही हूँ पूजा पाठ, कभी कुछ दिन किया, कुछ दिन बंद कर दिया, सुबह किया तो शाम को नहीं किया, तो जैसे एक मतलब मन मर्जी।
स्पिरिचुअलिटी में कोई डिसिप्लिन नहीं है नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपकी लव लाइफ की अगर बात करें, दिस इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। एक बोर्डम वाली लव लाइफ की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे बोर्ड हो रही है। समवन इज़ कमिंग बट यू आर लुकिंग एट द 3 ऑफ कप्स, बिकॉज यहाँ पर आपकी लव रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है, कनेक्शन रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल जो कि ग्रोथ की बात बता रही है, बट यू आर नॉट हैप्पी विद दिस एस ऑफ कप्स, और मे बी 3 ऑफ कप्स को लेकर आप पड़े हैं। आप ओल्ड कोई और पास्ट सिचुएशन को लेकर पड़े हैं। आपको थोड़ी ओपन अप होने के लिए बोला जा रही है, इसीलिए बोला जा रही है स्टे कनेक्टेड विथ अदर्स एंड लव इज़ एवरीवेयर, ओपन योर हार्ट टू फील इट, ओपन योर हार्ट, बिकॉज 4 ऑफ कप्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो थोड़ी और फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है रिलेशनशिप रिगार्डिंग। देखते हैं क्या सेल्फ केयर की मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। थैंक यू। दिस इज़ अ क्रिएट आर्ट, जैसे 5th हाउस को लेकर मैं बोल रही थी, क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होगा एंड इससे वेनस भी एक्टिवेट होगा। स्वीट ट्रीट, कुछ यहाँ पर जैसे होता है ना, हम कुछ ट्रीट आपने दिया अपने दोस्तों को, या फिर परिवार में कुछ खाना वगैरह आपने खुद अपने हाथों से बनाया, या फिर आपने ऑनलाइन आपने मंगवाया खाना, कुछ इस टाइप से, मतलब एक साथ मिलकर बैठकर यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, या फिर नीडी बच्चों को कुछ फूड देना। एंड अबंडेंस प्लानिंग, कहाँ कितना क्रेडिट हो रही है, कितना डेबिट हो रही है, इसका एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट में, सिर्फ आपकी अकाउंट में ही नहीं, आपकी एक डायरी में मेंटेन आपको करना चाहिए, सो दैट आपको समझ आए कि कितना सेविंग्स हो रही है, कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एक अबंडेंस प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर बर्थ मंथ है एंड सील्ड आपने चूज़ की है। ओके, चलिए देखते हैं। प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड गुरु का एक हो सकता है, जब ये मैं ऑप्शन चूज़ कर रही थी आपके लिए तो यही आई हाथ में, तो तब मुझे वाइब्स हो रही थी, हो सकता है गुरु का ट्रांजिट आपके लिए एक प्रोटेक्शन के जैसे काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी कोई मुसीबत से आपको बचाया। ज़रूरी नहीं है कि ब्लेसिंग्स किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। आप एक जगह पर जा रहे हैं, उस जगह पर आपने देखा कुछ सडन एक्सीडेंट हुई है और थोड़ा 10 मिनट पहले आप पहुँचते तो आपका भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होता, बट आप पहुँचे नहीं, कुछ रुकावट क्रिएट हुआ, आपका डिले हो गया, आप बच गए। तो ब्लेसिंग्स किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं। हम एट इंस्टेंट वो पता नहीं चलता है कि क्या हुआ, शायद कुछ भी तो नहीं हो रही है, बट कितना प्रोटेक्शन बैकग्राउंड में चल रही है हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए हमेशा जैसे एक गार्ड, एक प्रोटेक्शन का घेरा में आपको यूनिवर्स ने रखा हुआ है। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 3? वाओ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेनस। ब्यूटी, आपका प्यार, आपका रोमांस, आपका लग्जरी, आपका गाड़ी, ये सब कुछ बहुत हाईलाइटेड हो सकती है। बट मेनली वेनस है ना, अगर आप मेल चार्ट है, आप शादीशुदा है, तो पत्नी उनको आप कुछ खरीद कर दे रही है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई महिला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट विद दिस, वाओ, दिस इज मतलब दोनों कार्ड ही बहुत पॉजिटिव आई है। सिम्बायोसिस, ट्राइन, सेक्सटाइल। देखिए ये होता है जब एक प्लैनेट बैठा है एंड दूसरा बाकी 2 प्लैनेट उस प्लैनेट को सपोर्ट कर रहा है। जैसे एक ट्रायंगल की टॉप में कोई प्लैनेट बैठा है एंड साइड से 2 प्लैनेट शक्ति दे रहा है, तब वो जो बैठा है टॉप में वो और बलवान हो जाता है। इसको हम ट्राइन बोलते हैं, अगर एक फेवरेबल प्लैनेट हो। बट हाँ, अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट यहाँ पर ट्राइन में बैठ गया तो उसका बल कम हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे आपकी मतलब 2 कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि मीटिंग फिक्स्ड होना, और जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं एंड उसी जगह पर आपने ऐसे किसी व्यक्ति से मिला जो आपको और बेटर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, जिसकी वजह से आपकी काम बन गई, क्योंकि ये एक सपोर्ट सिस्टम दिख रही है। ओके, लेट्स सी। कोई दोस्त मदद कर दिया, कोई गाइड हो सकती हैं जो यहाँ पर आपके लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आ सकते हैं। ग्रुप नंबर 3, one time more spin it. Group number 3, next 7 days. Okay, what's the energy? Wow, this is a card of blessings. The blessings are gift from the universe. Receive and share them. Blessings मिलेगा, उसको शेयर भी करो।
ओके, देखते हैं। मनी का 3 रूप है, अगर आइदर नाश हो जाएगा, भोग हो जाएगा, या फिर आप दान कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप दान भोग को एक साथ में जोड़ कर रखते हैं, पूरे जीवन भर नाश नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर। ओके, देखते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर लिबरेशन, मतलब स्वतंत्र कोई आपको बांध कर नहीं रख सकता, आप मन से स्वतंत्र अगर हो जाते हैं तो नेक्स्ट 7 डेज़ में एक जैसे काइट उड़ रही है, बट उसकी वो जो थ्रेड है वो कट गई है, वो खुली आसमान में जैसे उड़ता पंछी के जैसे जा रहे हैं, तो कुछ कट होता हुआ भी दिखाई दे रही है। ओके, एंड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर एक स्टक सिचुएशन से बाहर आने की कुछ इन्फॉर्मेशन, ताकि आप फ्री हो सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट होना फाइनेंशियली, कि ना मुझे ना ये सब अब मुझे कुछ करना है, ये सब हाउस वाइफ बनकर नहीं रहना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो फ्रीडम, मुझे एक स्वतंत्र होना है, वो फाइनेंशियली हो, मन से हो। ओके, वन टाइम द कार्ड इज लेट गो। मैं यही आपको बोल रही थी, वो जो थ्रेड था काइट का, वो उसने काट दिया। लेट गो, कभी कभी ये कहना बहुत ज़रूरी है कि भाड़ में जाए सब, मैं अभी ज़िंदा हूँ, लिव इन द मोमेंट, जो होगा देखा जाएगा। कभी कभी ये थॉट्स का आना भी बहुत ज़रूरी है डिप्रेशन एंग्जाइटी से बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट है, दिस इज़ प्योरिटी, यूनिकॉर्न। लेट गो एंड प्योरिटी। ओह, लेट गो करो एंड प्योर फॉर्म में अपने आप को आप कन्वर्ट करने का समय आ गई है। गंगा नहाने से आप पवित्र नहीं हो जाएंगे अगर वो मन की मैल अगर ना जाए। तो यहाँ पर एक चीज़, ऑटम सीज़न को इसलिए हाईलाइट किया गया है, ऑटम सीज़न भी चल रहा है अभी, तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम क्या क्या लेट गो करना है, एक लिस्ट कीजिए, मुझे क्या लेट गो करना है नेक्स्ट 7 डेज़ में। छोटी से छोटी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आपकी प्रेजेंट मोमेंट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ऐसा कौन सा चीज़ है, कोई मुझे बार बार एक वन साइडेड लव, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं बार बार सोच रही हूँ उसके लिए, बट वो मेरे लिए नहीं सोच रहा है, क्या मुझे लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी। तो एक लिस्ट बनाइए कि लेट गो करने की क्या ज़रूरत है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज़, career, work, health, spirituality and love life. One time more spirit. Thank you. आप बहुत कंफ्यूज्ड है किसी चीज़ को लेकर। ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, योर कैरियर, वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ। ओके, आपका जो मास्टर कार्ड आई है दैट इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें इस कार्ड को इस तरह से दिखाया गया है कि यहाँ पर ना सभी लाइन लगाकर कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर कुछ दान किया जा रही है, सभी लाइन लगाकर ले रही है, बट दिस ओल्ड पर्सन एक्चुअली फिज़िकली वो कैपेबल नहीं है, डिसेबल है, जिसकी वजह से ये लेडी खुद उठकर आई एंड इसको अलग से दे रहा है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स आपकी बिहेवियर नेक्स्ट 7 डेज़ में, आपका दृष्टि उन लोगों के लिए जा रही है कि आपको दान में रुचि नहीं है, आपको लग रहा है ये तो सभी स्वस्थ है, ये दान ले रहा है, बट ये व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, ये कर्म नहीं कर सकता, तो पैसा आपका एकदम निडी, जो एक्चुअल निडी है उसके पास जा रही है। एंड ये यही होना चाहिए, पैसा का भी सम्मान की चैरिटी करना है, इसका मतलब कतई नहीं जो सामर्थ्य है उसको आप पैसा दे दें, इसका मतलब आपने जो कमाया, अर्न किया, उसका भी अपमान हो जाता है, उस लक्ष्मी का भी अपमान हो जाता है, क्योंकि वो उसका लायक नहीं है दान लेने का। तो दान उसी को दिया जाता है जिसको ज़रूरत है, तब जाकर आपको दान की पुण्य मिलती है। एंड यहाँ पर ना वो एनर्जी दिख रही है ग्रुप नंबर 3। ओके, देखेंगे आप रास्ते में बाहर जाएंगे तो कुछ लोग ना पहले ऐसे दिखाते कि वो शायद चल फिर नहीं रहते, मतलब पैसा मिलने के बाद वो दौड़ते हुए भाग गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि नीडी कौन है, इतना मतलब
आपके अंदर वो पर्सनैलिटी ज़रूर होना चाहिए कि आप वो फिल्ट्रेशन कर पाएँ। आपके करियर वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये करियर वर्क में एक दिन बहुत अच्छा हुआ, सेकेंड दिन है डाउनफॉल, एक दिन फिर से थोड़ा ऊपर उठा फिर डाउनफॉल। तो इस हफ्ते में जो ग्राफ है आपका करियर वर्क फील्ड का ग्राफ है वो कांस्टेंट नहीं है, जिग जैग है। एंड आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, सडन कोई कमी मतलब इंफॉर्मेशन जैसे नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर, कुछ इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं जो थोड़ी परेशानी के कारण भी ये बना सकता है। आपकी अगर हेल्थ की बात करें, हायरोफेंट जैसे प्रिस्क्रिप्शन दिखाया जा रही है, और किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह परामर्श और होम्योपैथी जो होते हैं ना, मुझे ना होम्योपैथी और आयुर्वेद के जैसे नज़र आते हैं जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ। मुझे एलोपैथी नज़र नहीं आती है, ये मुझे होम्योपैथी या फिर आयुर्वेद इस टाइप की कुछ ट्रीटमेंट को, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयुर्वेद की वो मोटर वगैरह यहाँ पर सब लगा रखा है। सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे आप मेडिसिन ले रहे हैं बट साइड बाय साइड आप ऐसी कोई उपाय कर रहे हैं, होम DIY हो सकती है या फिर आयुर्वेद जो हर्ब्स रिलेटेड चीज़ होते हैं कि मैं थोड़ा मतलब कोशिश कर देखती हूँ इससे हेल्थ रिगार्डिंग इशू और बेटर हो जाए, रिकवर हो जाए। नेक्स्ट विद दिस 5 ऑफ कप्स, आपको आपकी आराध्य बुला रही हैं, ग्रुप नंबर 3। आपने उनका हाथ मत छोड़िए, मतलब आप देखिए, मैं बोलने में भी मुझे दिक्कत हो रही है, आप परेशान हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप एंग्जाइटी में हैं, बहुत टाइम से कोई चीज़ नहीं बन रही है ठीक तरह से, बट आपकी आराध्य भी रो रही है। वो कुछ इसलिए भी नहीं कर पा रही है कि आपकी कार्मिक पेंडिंग कर्मा बर्न नहीं हुई है, जिसकी वजह से शायद वो आपको लग रहा है वो आपसे दूर चला गया है। वो आपके बहुत पास हैं, वो हमेशा आपके साथ है, वो चाहते हैं कि आप उनसे फिर से कनेक्ट करो। 5 ऑफ कप्स हैं। आपकी रिलेशनशिप को लेकर देखते हैं, डेविल एंड विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। देखिए आप इस हफ्ते में एक चीज़ मतलब महसूस करेंगे कि कमाना कितनी ज़रूरी है। आप शायद हमेशा महसूस करते हैं, बट इस हफ्ते में आप जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई काम कर रही हैं तो आप जिससे मिल रही है वो पार्टनर आपके काम को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है, वो चाहते हैं आप ग्रोथ करें, बट यू फील लाइक वो शायद मेरी मनी को लेकर भी बहुत इंटरेस्टेड हैं। जितना मेरी पैशन को लेकर वो इंटरेस्टेड है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट मनी में है। आपको थोड़ी उसकी अनुभव होना, क्योंकि ये डेविल कार्ड है, और आप ऐसा हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए कि बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होने के नाते आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी साइड हो रही है। यू शुड बी केयरफुल कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, तो करियर वर्क के साथ साथ आपको बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर योर एनर्जी फील्ड। बहुत टाइम से शायद आप मतलब घर में धुनी वगैरह नहीं किया है। स्वीट ट्रीट का मतलब जैसे कुछ ऑफर करना, किसी को फ्री में कुछ फूड वगैरह कुछ आप दे सकते हैं। कनेक्ट विथ नेचर, पेड़ पौधे घर में हैं, टेक केयर कीजिए। एंड वॉकिंग मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। एंड क्लियर योर एनर्जी फील्ड, जहाँ पर भी आप वास करते हैं उस जगह को पहले नीट एंड क्लीन रखें। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।